जी, बिल्कुल सही है। मैं आपको मालूम है कल से मैं यहीं था पर कि जनता का हमारा फ़ोन आया, मेरे पास 3-4 फ़ोन आए कि यहाँ पे गड्ढे किए जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि देखो क्या गड्ढे हैं, तो वो बता रहे गड्ढे खोद कर उसमें 100 निकलने की चांसेस दिख रहे हैं, तो उसमें गाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन से हम बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जाँच समिति प्रॉपर बनाएँ, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी साथ में रखें और पत्रकारों को भी साथ में रखें। आप चयनित कर लीजिए, 2 पत्रकार कर लीजिए, 2 जनप्रतिनिधि, 1 भाजपा के कांग्रेस का कर लीजिए और प्रॉपर तरीके से होगा। पर हम लोग भी जनता को नहीं समझा पा रहे हैं, प्रशासन का वो बात भी नहीं रख पा रहे हैं। अगर विश्वास हम पे नहीं कर रहे तो हम कैसे करेंगे, समझाएंगे। तो अभी वर्तमान परिस्थिति जो बन रही, गड्ढे खोद रहे हैं और गड्ढे के कारण जनता बहुत नाराज है कि गड्ढे क्यों कर रहे हैं। ये गड्ढे का कारण बताएं तो कारण भी नहीं बता पा रहे। तो उसमें इससे लग रहा है कि अंदर जो लाश की जो संभावना व्यक्त की जा रही है वो ऐसा नहीं हो कि वहाँ जाके गाड़ दें और वो ज़मीन में दबा दें, तो वो संभावना लग रही है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर समिति बनना चाहिए, जांच प्रॉपर होना चाहिए। इसके साथ एक और टेक्निकल आपको बताना चाहता हूं, जो टीएनटी केमिकल उपयोग किया जा रहा था वहाँ पे, ऐसी संभावना, क्योंकि बम का जो विस्फोट था उसकी आवाज़ तेज़ थी और दूसरे पटाखे की आवाज़ कम आती है, इसके पटाखे की आवाज़ ज़्यादा आती है। उसमें एक टीएमटी केमिकल होता है जो मिलिट्री में उपयोग किया जाता है सेना के द्वारा, वो उपयोग किया गया था। उसका विस्फोट नीचे कुआं है और कुएँ में पूरा भरा हुआ था, वो रखा हुआ था। तो कुएं से जो विस्फोट हुआ उसके कारण पूरा ये हरदा हिला था। तो वो विस्फोट होने के बाद जितने हरदा के नल है, जितने हरदा के बोरिंग है, कुएं हैं, उसमें भी वो पदार्थ जाएगा। उससे स्वास्थ्य की लंबी हानि हो सकती है, जैसे यूनियन कार्बाइड में यहाँ भोपाल में हुआ। इस तरह से वहाँ के बोरिंग के पानी में और उसमें वो मिलेगा और लोग पिएंगे तो निश्चित है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए केमिकल की जाँच करके ऐसी फॉरेंसिक वालों से जांच कराकर उसको मलबे को निकाल के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। और नहीं तो वो उसका भी पता लग रहा है कि वहाँ फटाके नदियों में फेंक रहे हैं लोग, वहाँ फैक्ट्री में पड़े तो उधर नदियों में फेंक रहे, कहीं तो उधर फेंक रहे। वो नदी में फेंकेंगे तो वो भी नुकसान करेंगे, लोग पानी पिएंगे, जानवर पानी पीएंगे तो उसका भी नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए और इनको टेक्निकल टीम बनाना चाहिए। सबको विश्वास में लेके काम करना चाहिए। वहाँ के न जनप्रतिनिधियों को विश्वास में ले रहे हैं, न वहाँ के लोगों को कर रहे हैं, न वहाँ के पत्रकार भाइयों को ले रहे हैं, न वहाँ के समाज सेवी लोगों को ले रहे हैं और अपने आप ही किए जा रहे हैं। इससे अविश्वास और बढ़ता जा रहा है। तो ये नुकसानदेह है। मेरा तो सरकार से भी निवेदन है और अधिकारियों से भी निवेदन है कि सबको विश्वास में लेके सबके सामने कीजिए। आपका काला काम नहीं है तो क्यों डरते हैं? काला काम नहीं डरिए, क्यों डर रहे हैं अगर नहीं है तो। और अगर आप इस तरह का कर रहा है तो इसमें शंका जाती है और निश्चित है आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमारा भी आरोप है कि आप अगर इस तरह के करेंगे तो हमारा पक्का आरोप है कि वहाँ निश्चित है लाश दबी हो और आपकी जानकारी में और आप छिपा रहे हो। फैक्ट्री मालिक के घर पर तख्ती मिली है, नाम बीजेपी कार्यकर्ता निकला है। जी देखिए, मतलब बड़ी विडम्बना है वहाँ की।